बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 11 समास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार, भाई बहन भाई और बहन, दशानन अर्थात 10 सिर वाला। ऊपर चित्रों के नाम तथा उनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। ये समास है। रसोई के लिए घर को हम रसोई घर भी कहते हैं। इस कथन से शब्द संक्षिप्त हो गया और अर्थ में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। इस संक्षिप्तीकरण की विधि को समास कहते हैं। पहला है सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र हैं, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। गंगा जल शब्द में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। जैसे अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, इसका समास विग्रह है हाथ ही हाथ में। फिर हर साल, इसका है हर साल। यथाक्रम, इसका समास विग्रह है क्रम के अनुसार। भरपेट का है पेट भर कर। फिर रातों रात का है रात ही रात में। प्रतिदिन का प्रत्येक दिन। और बेशक का है शक के बिना। और निडर का है डर के बिना। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। जैसे तुलसी कृत का है तुलसी द्वारा कृत या रचित। विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है क्रम तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं गृहकट अर्थात गृह को काटने वाला। करण तत्पुरुष कहते हैं मन चाहा, मन से चाहा। फिर है संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष का अर्थ है देश निकाला, जिसे देश से निकाला। फिर है संबंध तत्पुरुष गंगा जल, इसका है गंगा का जल। फिर अधिकरण तत्पुरुष का है नगर वास अर्थात नगर में वास। ठीक है। आगे है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे नील कमल है नीला कमल, कमल नयन है कमल के समान नयन, कमल मुख है कमल के समान मुख, और चरण कमल है कमल के समान चरण। ठीक है।
आगे है द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इससे समूह अथवा समाचार का बोध होता है। जैसे चौमासा 4 मासों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समय, अठन्नी 8 आनों का समूह और नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। जैसे दिन रात का दिन और रात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। ठीक है। आगे है बहुब्रीहि समास। इस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है। जैसे पीतांबर का है पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर का है श्वेत है जिसके अंबर वस्त्र, अर्थात सरस्वती। दशानन का है दश है आनन मुख, जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। संधि और समास में अंतर। संधि वर्णों में होती है। इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे देव जमा आलय, अर्थात देवालय। समास 2 पदों में होता है। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता का है माता और पिता। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा 2 पदों के सार्थक मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।